Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और उस रिश्ते में कोई तीसरा व्यक्ति भी एग्जिस्ट कर रहा है, उस व्यक्ति की वजह से आपके रिश्ते में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं और ये साइकिल ना खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है और आप अक्सर सोचते रहते हैं कि ये साइकिल कब खत्म होगा। तो आज की रीडिंग आपके लिए है। आज की रीडिंग का टॉपिक है, क्या इस थर्ड पार्टी का कार्मिक साइकिल खत्म होने वाला है। आज की जो ये रीडिंग है ये एक जनरलाइज रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट करेंगी आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है, सभी राशियों के लिए है। आइए जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो ये कि इस थर्ड पार्टी की इंटेंशन क्या है, इस थर्ड पार्टी का इरादा क्या है। ये जो बार बार एक ही तरह की एनर्जी में आपके पार्टनर के साथ है और आपके पार्टनर की आंखें नहीं खुलने दे रही है, इसकी इंटेंशन क्या है, आइए जानने का प्रयास करते हैं। आपके रिश्ते में ये थर्ड पार्टी आई है, किस इरादे से आई है, आइए जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर ट्विन फ्लेम्स का कार्ड है, देन इज पैराडाइज का कार्ड है, देन इज असेंडिंग का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज क्लॉक का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज द रनर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज पिक्चर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज शॉक का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज द ड्रैगन फ्लाई का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज कट डाउन का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज मास्क का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर क्यूपिड्स एरो का कार्ड है। देखिए, आप और आपके पार्टनर किसी ना किसी स्पेसिफिक जर्नी में है। आप सभी के सब ट्विन फ्लेम एनर्जीज में नहीं हो सकते हैं। कई लोग अपने सोल फैमिली के पर्सन से कनेक्टेड हैं, कई लोग अपने सोलमेट से कनेक्टेड हैं, कई लोग आपस में ट्विन फ्लेम्स हैं आप में से। तो उस हिसाब से ये थर्ड पार्टी आपकी पास्ट लाइफ कार्मिक है, ठीक है। जो ये पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है, ये इसी वजह से हो रहा है क्योंकि आपकी जर्नी में ये थर्ड पार्टी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है, आपके बिलीफ सिस्टम को बदलने वाली है, आप दोनों को एक दूसरे के प्यार का एहसास करवाने वाली है। आप में से कईयों की अवेकनिंग होगी इसी थर्ड पार्टी की वजह से, क्योंकि ट्रिगर्स इतने ज्यादा हो चुके हैं अभी तक कि आप में से कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ना शुरू कर देंगे। तो ये थर्ड पार्टी आप लोगों की पास्ट लाइफ कार्मिक है, इसीलिए आपकी लाइफ के अंदर इस थर्ड पार्टी ने इतना आतंक मचाकर रखा हुआ है। ये जो थर्ड पार्टी है ये इतनी टॉक्सिक इसी वजह से है क्योंकि पास्ट लाइफ में आपका या आपके पार्टनर का या आप दोनों का कोई ना कोई कर्मा इस थर्ड पार्टी के साथ डेफिनेटली अटैच्ड है। दूसरी चीज, ये जो थर्ड पार्टी है ये आपके पार्टनर के सामने किसी और तरीके से रहती है, आपके पार्टनर के पीठ पीछे इस थर्ड पार्टी की इंटेंशंस कुछ और होती है। मतलब ये एक मुखौटा लगाकर आपके पार्टनर के सामने रह रही है, इसीलिए आज तक आपके पार्टनर को इस थर्ड पार्टी में कोई बुराई नजर नहीं आई है, ठीक है। ये चीजों को गैसलाइट करती है। ये थर्ड पार्टी छोटी सी आपके पार्टनर की लाइफ में प्रॉब्लम उसे बहुत बड़ा शो करती है आपके पार्टनर के सामने, ताकि आपके पार्टनर अपना कॉन्फिडेंस खोते चले जाएं, ठीक है। एक तो ये मुखौटा लगाकर आई है, ऊपर से इसने अपनी इमेज बहुत अच्छी बना लिया है, इसीलिए जब आप अपने पार्टनर से इस थर्ड पार्टी के बारे में कुछ भी कहते हैं ना, तो आपके पार्टनर आपकी बात को सुनने के लिए ही तैयार नहीं होते हैं, ठीक है। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर का परसेप्शन बदल रही है, ये अपने नजरिए से आपके पार्टनर को आप दोनों का रिश्ता दिखा रही है। ये थर्ड पार्टी ये चाह रही है कि आपके जो पार्टनर है वो आपको हमेशा के लिए भुला दे और इस थर्ड पार्टी के साथ अपनी नई मेमोरीज क्रिएट करें, ठीक है। ये जो थर्ड पार्टी है ये जानती है कि आपके पार्टनर के दिल में सिर्फ और सिर्फ आप बसते हैं,
जिसका इस थर्ड पार्टी को बहुत ज्यादा दुख होता है। ठीक है, ये थर्ड पार्टी सडनली आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा करना चाह रही थी जिससे कि आप दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट टर्न हो जाएं, और इस चीज में ये थर्ड पार्टी बहुत हद तक कामयाब हुई है। आज के टाइम पर आप अपने पार्टनर को बहुत ज्यादा गलत समझते हैं, और आपके पार्टनर अभी तक इन सडन चेंजेस को समझ ही नहीं पाए हैं। ठीक है, अगर आपके लिए आपके पार्टनर की ट्रांसफॉर्मेशन एक शॉक है, तो उनके लिए भी सेम ही है। उनके लिए भी उनके ये बदलते हालात शॉकिंग है। अब ये थर्ड पार्टी ऐसा आप दोनों के साथ इसलिए करना चाहती थी ताकि आप दोनों एक दूसरे को ब्लेम करने लगे, और आप दोनों के बीच की जो मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जीज हैं वो और तेजी से चैनलाइज हों। ठीक है, इस चीज में भी ये थर्ड पार्टी बहुत हद तक कामयाब हुई है। देखिए, इस थर्ड पार्टी को ऐसा फील होता है कि जब ये आपके पार्टनर के इर्द गिर्द होती है तो इसे बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। आपके पार्टनर के साथ ये अपनी जिंदगी को बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर रही है। बहुत सारे बेनिफिट्स इस थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर से मिल रहे हैं, और ये लाइफ लॉन्ग वो बेनिफिट्स चाहती है। इसलिए ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को अपनी जिंदगी से बाहर नहीं जाने देना चाहती है। ऐसा कुछ नहीं है कि इस थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर के इमोशंस चाहिए, या आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के साथ इमोशनली इन्वॉल्व होंगे तभी ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ रहेगी। ऐसी इस थर्ड पार्टी की कोई इंटेंशन नहीं है। इसको अपनी खुशियों से मतलब है, और ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। ये आपके पार्टनर से परमानेंट कमिटमेंट चाह रही है, आपके पार्टनर को एक नए फेज की ओर लेकर जाना चाह रही है। एक्चुअली इस थर्ड पार्टी को ऐसा लग रहा है कि बहुत टाइम हो गया है, इसने आपके पार्टनर को बहुत हद तक अपनी तरफ करने की कोशिश की, लेकिन जैसे आप एक साइकिल में फंसे हुए हैं ना, इस थर्ड पार्टी को भी ऐसा ही फील हो रहा है कि अब ये साइकिल तोड़ देना चाहिए, और आपको आपके इस रिश्ते से दूर कर देना चाहिए। आप दोनों के बीच में सेपरेशन की एनर्जीज बहुत ज्यादा चैनलाइज कर देनी चाहिए, ऐसा ये थर्ड पार्टी फील करिए। तो अगर आपको कार्मिक साइकिल से सफोकेशन फील हो रही है तो बार बार एक्शन लेकर ये थर्ड पार्टी भी एक सफोकेशन की एनर्जीज में है। बट इस थर्ड पार्टी ने आप दोनों के रिश्ते को खराब करने के लिए बहुत ज्यादा वक्त भी लगाया, बहुत सारे इनपुट्स दिए, गलत कर्मा क्रिएट किया है। ठीक है, ये थर्ड पार्टी ये चाहती है कि आपके पार्टनर आपको किसी भी चीज का जवाब ना दे। आपके अंदर अलग अलग तरीके के उससे फियर्स उत्पन्न होते रहेंगे, और उससे आप अपने पार्टनर से नफरत करने लगेंगे। आपको ऐसा लगे कि आपके पार्टनर आपसे भाग रहे हैं, उन्होंने आपको लेट गो कर दिया है। ये आप दोनों के बीच में बहुत ही ज्यादा टर्मोइल क्रिएट करना चाहती है। ये आपके पार्टनर के सामने इतना अच्छा बनकर इसलिए रह रही है ताकि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को अडाप्ट कर ले, इस थर्ड पार्टी की बातों पर यकीन करें, और इस थर्ड पार्टी के साथ अपनी हर एक चीज शेयर करते रहें जो सच में आपके पार्टनर अभी तक शेयर कर रहे हैं। ठीक है, ये थर्ड पार्टी आप दोनों को हमेशा के लिए एक दूसरे से अलग करना चाहती है, और इस पैटर्न को, ये साइकिल को अब रोकना चाहते हैं। ठीक है, उसके लिए ये थर्ड पार्टी साइलेंटली काम कर रही है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये थर्ड पार्टी पता नहीं आपके पार्टनर से कितनी ही मोहब्बत करती है, लेकिन वो सिर्फ इस थर्ड पार्टी का दिखावा है। इसकी इंटेंशन ये है कि आप ना अपने आप इस रिश्ते से बैक आउट कर लें। ठीक है, तो ये इसकी इंटेंशन है। इंटेंशन कोई पॉजिटिव तो है नहीं। आपके पार्टनर को ये इमोशनली संभालने तो आपके पार्टनर की जिंदगी में आई नहीं है, ये तो आपके पार्टनर को बर्बाद करने एक तरह से आपके दोनों की जिंदगी में आई है। आपके पार्टनर को ये थर्ड पार्टी इजीली बेवकूफ बना पा रही है, क्योंकि कुछ ऐसे दोनों के बीच में एनर्जी साइकिल्स हैं जो इस थर्ड पार्टी को फेवर कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हमारा सवाल तो ये है कि ये कार्मिक साइकिल कब खत्म होने वाला है। ठीक है, क्या ये कार्मिक साइकिल खत्म होने वाला है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। बट ये एनर्जीज काफी हद तक आप लोगों के लिए पॉजिटिव इस टर्म्स में है कि ये थर्ड पार्टी अभी तक भी आपके पार्टनर के दिल में अपनी वो जगह नहीं बना पाई है। ठीक है, इस थर्ड पार्टी की एनर्जी को कट करने के लिए आप ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में ये जरूर लिखिएगा, कट थर्ड पार्टी एनर्जी विद अ क्रॉस साइन। ओके, सो आइए अब हम एनर्जीज की टर्म्स में देखते हैं कि ये जो कार्मिक साइकिल है ये कब खत्म होगा।
ये कार्मिक साइकिल क्या खत्म होने वाला है? ये जो थर्ड पार्टी का कार्मिक साइकिल चल रहा है आप लोगों के साथ, क्या ये खत्म होने वाला है? यहाँ पर डोर टू वैल्यू का कार्ड है, डोर टू रोमांस का कार्ड है, देन एज फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस का कार्ड है, द सन का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज का कार्ड है। ओके, आइए अब हम दूसरे डेक से देखते हैं क्या एनर्जीज निकल कर आती हैं। जो ये थर्ड पार्टी का कार्मिक साइकिल आप दोनों के साथ चल रहा है, क्या ये खत्म होने वाला है? आइए जानने का प्रयास करते हैं क्या ये कार्मिक साइकिल खत्म होने वाला है। पहला कार्ड है रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड का कार्ड है। द नेक्स्ट इज बैलेंस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज सोलर प्लेक्सस चक्रा का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज इमोशनल विड्रॉल का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज सॉलिट्यूड का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर बेस चक्रा का कार्ड है। देखिए, आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो इम्पोर्टेंस इसलिए नहीं है क्योंकि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के बिना बहुत अकेलापन महसूस करती है। ये थर्ड पार्टी एक्चुअली आपके पार्टनर के साथ अपने लालच की वजह से जुड़ी हुई है। दोनों के बीच में कुछ फाइनेंशियल एक्सचेंज जरूर है। दोनों के बीच में एक दूसरे की नीड्स को पूरा किया जा रहा है और स्पेशली इस थर्ड पार्टी की नीड्स को पूरा किया जा रहा है। तो ये थर्ड पार्टी क्यों चाहेगी कि ये अपने कंफर्ट जोन को आपके लिए छोड़ दें? आप ये बात अक्सर कहते हैं कि ये थर्ड पार्टी अपने आप दोनों के रिश्ते से चली जाएगी, लेकिन क्यों जाएगी? इसने इतने टाइम तक आपके पार्टनर की एनर्जी को खोखला किया, आपके रिश्ते की एनर्जी को खोखला किया ताकि ये अपनी जगह बना पाए। आज जब इस थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर से वो सब कुछ मिल रहा है जो ये चाह रही है, तो ये थर्ड पार्टी खुद ब खुद आप दोनों के रिश्ते से बाहर नहीं जाने वाली है। ये थर्ड पार्टी एक्चुअली आपके पार्टनर को ये जताना स्टार्ट कर चुकी है कि अभी तक जो कुछ भी ये थर्ड पार्टी करती आई है आपके पार्टनर के लिए, वो सेल्फलेस होकर इस थर्ड पार्टी ने किया है। बदले में आपके पार्टनर से कुछ भी नहीं मांगा और आपके पार्टनर ने सिर्फ इस थर्ड पार्टी का इस्तेमाल किया है। वो एक्चुअली आप तक वापस आना चाहते हैं, इसलिए वो थर्ड पार्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इस थर्ड पार्टी ने इस तरह की मैनिपुलेशन शुरू की है, ठीक है? और ये अपने इमोशनल साइड आपके पार्टनर को दिखाना स्टार्ट कर चुकी है कि ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को लेकर बहुत ज्यादा इमोशनल है, आपके पार्टनर के भले के बारे में सोचती है। आपके पार्टनर का अच्छा जितना ये थर्ड पार्टी सोचती है उतना तो कोई सोच भी नहीं सकता है। और आपके पार्टनर आज अगर अपने जिंदगी के अंदर हर एक स्फीयर के अंदर प्रॉब्लम्स विटनेस कर रहे हैं, तो वो अपने गलत डिसीजंस की वजह से कर रहे हैं। ये जो थर्ड पार्टी है, ये आपके पार्टनर के साथ अपने रिलेशनशिप में बैलेंस अचीव करने के लिए अलग अलग तरीके के प्रयास कर रही है। पहले इसने एनर्जी को चेंज किया, ठीक है? आप दोनों के बीच में एनर्जी गैप को चैनलाइज किया। इस थर्ड पार्टी ने आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप को चैनलाइज किया और अपनी जगह बनाई है, ठीक है? आपका ये मानना होगा कि अगर ये पास्ट लाइफ कार्मिक है तो अपने कर्मा को न्यूट्रलाइज करने के बाद ये आपके पार्टनर की जिंदगी से हमेशा के लिए खुद ब खुद चली जाएगी। देखिए, कोई भी इंसान ऐसा हो जो अपने पुराने कर्मा को न्यूट्रलाइज कर ले तो वो अपने नए कर्मा करने स्टार्ट कर देता है। तो ये थर्ड पार्टी अपने आप दोनों की जिंदगी से कहीं बाहर जाती हुई बिल्कुल नजर नहीं आ रही है। आपके पार्टनर अपनी लाइफ में अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स विटनेस कर रहे हैं, ठीक है? चाहे उन्हें पैसों की कितनी भी कमी क्यों ना हो, आपके पार्टनर तब भी इस थर्ड पार्टी की नीड्स को पूरा करते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि आपके पार्टनर को थोड़ा सा अमाउंट देकर ये थर्ड पार्टी बदले में उनसे बहुत बड़ा कोई अमाउंट लेने का प्रयास भी करती है, जिसमें ये थर्ड पार्टी सक्सेसफुल होती है। आपके पार्टनर के अंदर यहाँ पर मुझे बहुत ज्यादा फियरफुल एनर्जीज चैनलाइज होती हुई नजर आ रही हैं। आपके पार्टनर अपनी स्ट्रेंथ
पूरी कंप्लीटली खो चुके हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ने आपसे कंप्लीटली मूव ऑन कर लिया है। ये बिल्कुल भी सच नहीं है। आपके पार्टनर ने अभी तक आपसे मूव ऑन नहीं किया। उन्हें कई बार ऐसा लगता है कि आपने शायद उनसे मूव ऑन कर लिया है। तो यही तो एनर्जी गैप है जो इस थर्ड पार्टी ने चैनलाइज किया है। अब अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अपनी बातों से ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को इतना ज्यादा मैनिपुलेट कर चुकी है, ये भी बात गलत है। इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर और आप दोनों के बीच में डिफरेंस क्रिएट करने के लिए डार्क एनर्जी का इस्तेमाल किया है, ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल किया है, स्पेल वर्क का इस्तेमाल किया है और आपके पार्टनर की पर्सनालिटी को बिल्कुल बदल दिया है। ये बात मैं इतने दावे से इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि इस थर्ड पार्टी ने सीधे रास्ते का इस्तेमाल नहीं किया, इसने टेढ़े रास्ते का इस्तेमाल किया है। और आज जो ये थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा खुश है, बहुत ज्यादा केयर फ्री होकर अपनी जिंदगी को जीने का प्रयास कर रही है, उसके पीछे का कारण ये है कि इस थर्ड पार्टी को बिल्कुल श्योरिटी हो चुकी है कि आप दोनों का ये रिश्ता खत्म होने वाला ही है। आपके पार्टनर नो डाउट इस थर्ड पार्टी के साथ हैं, बट वो आज भी अकेलापन ही एक्सपीरियंस कर रहे हैं। आपके पार्टनर और आपके बीच में इतना ज्यादा एनर्जी गैप क्रिएट हो चुका है कि अगर आप शब्दों के जरिए अपने पार्टनर को कुछ भी समझाने की कोशिश करेंगे तो आपके पार्टनर आपकी एक भी बात नहीं सुनने वाले हैं। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि अगर वो आपसे कुछ कहेंगे तो शायद आप उनकी बातों को समझेंगे नहीं। तो यहाँ पर इस चीज को जो एक दूसरे को लेकर अपने मन में ही ख्याल चल रहे हैं, इसे ही एप्रीहेंशन कहा जाता है, इसे ही एक अलग तरीके का डर कहा जाता है और इसी से ही एनर्जी गैप जनरेट हो रहा है। ये थर्ड पार्टी इस टाइम पर बहुत ज्यादा केयर फ्री है, आपके पार्टनर के साथ अपने फ्यूचर के सपने देख रही है, आपके पार्टनर को अपने इशारों पर नचा रही है और इस चीज से ये थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा खुश है। ठीक है, और इस चीज में कोई रुकावट आती हुई नजर नहीं आ रही है क्योंकि आप तो इस थर्ड पार्टी के लिए कंपटीशन है ही नहीं, क्योंकि आप इस थर्ड पार्टी से फाइट ही नहीं करना चाहते हैं। आप तो हर एक चीज के लिए ब्लेम अपने पार्टनर पर लगा रहे हैं। अगर आपको इस कार्मिक साइकिल को खत्म करना है तो अपने पॉजिटिव कर्मा से ही इस कार्मिक साइकिल को खत्म किया जा सकता है। अब आप कहेंगे कि मैम हम ही ये पॉजिटिव कर्मा क्यों क्रिएट करें, हमारे पार्टनर भी तो कर सकते हैं। बिल्कुल, आपके पार्टनर भी ये कर्मा क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन तब कर सकते जब वो अपनी एनर्जीज में होते। अब आपके पार्टनर अपनी एनर्जीज में बिल्कुल भी नहीं है। आपके पार्टनर के बेस चक्रा से लेकर उनके थ्रोट चक्रा तक इस थर्ड पार्टी ने टॉक्सिसिटी क्रिएट की है। आपके पार्टनर के 4 चक्रास कंप्लीटली इम्बैलेंस्ड हैं और हार्ट चक्रा जो है वो इतना ज्यादा डिस्टर्ब्ड है कि उसके अकॉर्डिंग आपके पार्टनर एक्ट ही नहीं कर पाते। कईयों के केस में 4 के 4 चक्रा ब्लॉक होंगे और एक चक्रा इम्बैलेंस हो सकता है। ठीक है, इस चीज की बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं। आपके पार्टनर को देखकर आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये तो वो व्यक्ति है ही नहीं जिनसे आपने प्यार किया था। आप दोनों के बीच में ये कार्मिक साइकिल अभी भी खत्म हो सकता है अगर आप इस थर्ड पार्टी को एनर्जी की टर्म्स में मात दें। अगर आप ये सोचेंगे कि नहीं, ईश्वर आपके लिए ये स्टेप उठा लेंगे, ईश्वर आपको गाइडेंस दे सकते हैं, ईश्वर आपको रास्ता दिखा सकते हैं, उस रास्ते पर चलकर ये कर्मा को आपको ही न्यूट्रलाइज करना होगा। इस थर्ड पार्टी के साथ आपने और आपके पार्टनर ने ही पास्ट लाइफ में कोई कर्मा क्रिएट किया है। जब वो कर्मा आप लोगों ने खुद क्रिएट किया था, तो अब जब पॉजिटिव कर्मा करके इस चीज को न्यूट्रलाइज करने की जरूरत है, तब भी तो कर्मा आपको ही क्रिएट करना होगा। भगवान आकर आपके लिए कर्मा थोड़ी ना क्रिएट करेंगे। तो इस चीज को लेकर अपने माइंड की थोड़ी सी एनर्जीज को चेंज कीजिए, अपने परसेप्शन को थोड़ा सा बदलने का प्रयास कीजिए। आप सही कह रहे हैं कि जब आप ईश्वर से प्रार्थना करते हैं तो वो आपका मार्गदर्शन करते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है कि ईश्वर खुद ब खुद आपके लिए सब चीजें करके आपको एक थाली में सब कुछ परोस कर दे दें। ठीक है, इस बात को आपको समझने की जरूरत है। कर्म अपने हाथ में है, ये थर्ड पार्टी वही तो कर रही है। यूनिवर्सल एनर्जीज के अकॉर्डिंग आप दोनों का सेपरेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन इस थर्ड पार्टी ने जो ये नए कर्मा जनरेट करने शुरू किए हैं या पुराने कोई न्यूट्रलाइज कर रही है ये थर्ड पार्टी, उन कर्मों के तहत आप दोनों के बीच में इस तरह की सेपरेशन की एनर्जीज चैनलाइज हो रही हैं। कुछ लोग आजकल मेरे पास आते हैं, मैम हम तो ना अलग अलग चैनल से बहुत टाइम से ऐसी रीडिंग सुन रहे हैं, जैसे कि हमारे पार्टनर के साथ हमारा रियूनियन होने वाला है 10 दिन में, 15 दिन में। तो मैं उनसे यही सवाल करती हूँ कि आपने ये चीज
कुछ महीने पहले सुनी और उसमें आपको एक टाइमलाइन दिया था 10 दिन में, 15 दिन में, आने वाले 45 डेज में, कुछ ऐसा कुछ कहा होगा। तो जब वो टाइम बीत गया तब आपको रियलाइज नहीं हुआ कि वो चीज आपकी सिचुएशन से मैच नहीं हो रही है। हमें पता है कि हम अपने रिश्ते के रिगार्ड में, स्पेशली जब इमोशंस की बात आती है, तो हम पॉजिटिव चीजें सुनना प्रेफर करते हैं। मैं मानती हूँ इस बात को, लेकिन उन चीजों से सिर्फ कानों को तसल्ली मिलती है, दिल को तसल्ली मिलती है, लेकिन सच्चाई आपके रिश्ते को हमेशा के लिए बदल सकती है। तो सच्चाई जरूर कड़वी होगी, लेकिन अगर इस सच्चाई को एक्सेप्ट करेंगे ना, तो जो ये प्रॉब्लम, ये रिश्ता आपका जो इस तरह से उलझ गया है, ये रिश्ता सुलझ जाएगा और आपके पास ना अपने रिश्ते को सुलझाने का वक्त कम है। आपके इस रिश्ते में जितनी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती चली जा रही हैं, उस हिसाब से आपके इस रिश्ते को बचाने का टाइम आपके पास दिवाली तक का ही है, क्योंकि ये थर्ड पार्टी भी अब इस चीज से ऊब चुकी है, वो और एक्शन नहीं लेना चाहती है। आपके पार्टनर को फाइनल कमिटमेंट की और ये थर्ड पार्टी लेकर जाना चाहती है। ठीक है, तो अब ये साइकिल ऑफ एलिमिनेशन को चैनलाइज करेगी और दिवाली के बाद वो साइकिल मटीरियलाइज हो जाएगा। मतलब आपको अपने पार्टनर की जिंदगी से हमेशा के लिए बाहर निकलना ही पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, तो अब आप ये सोच रहे होंगे तो मैम हम अपने रिश्ते के लिए क्या करें? देखिए, आपको अपने रिश्ते के लिए एक रीडिंग बुक करनी चाहिए। रीडिंग में आप ब्लॉकेजेस को जानिए, अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं, तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी। डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है, और मैं आपको ये भी नहीं कहूंगी कि आपको रीडिंग सिर्फ मेरे साथ ही बुक करनी है। आपको जिस पर फेथ है आप उनके साथ रीडिंग बुक कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए जानते हैं 3D की एनर्जीज क्या कहती हैं कि आपका ये जो कार्मिक साइकिल है क्या ओवर होने वाला है। आइए जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, डेथ स्लैश रीबर्थ का कार्ड है, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, 5 ऑफ वैंस का कार्ड है। यहाँ पर द नेक्स्ट कार्ड है 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड है 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड है पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। ओके, 3D की एनर्जीज तो कुछ और ही कह रही हैं। 3D की एनर्जीज को देखकर ये क्लियरली बताया जा सकता है कि आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी एनर्जी और ज्यादा गहरी होने वाली है। ठीक है, आपके पार्टनर और आपके बीच में अगर किसी भी तरीके का कोई कम्युनिकेशन होगा तो वो क्लोजर के लिए होगा। आपके पार्टनर आपसे ये कहने वाले हैं कि वो अब आपके साथ नहीं रहना चाहते हैं। आपके पार्टनर आपके साथ सरवाइव नहीं कर पाएंगे, और आपके पार्टनर के साथ आपका कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है इतनी सी बात पर, मतलब इतनी ही बात होगी और इस पर इतना बड़ा एक लड़ाई झगड़ा होगा, क्योंकि ये बात शायद एक स्टेटमेंट की है, लेकिन ये आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाली है। ये इतनी सी बात नहीं है। ठीक है, ये थर्ड पार्टी एक्चुअली आपके पार्टनर की एनर्जीज को अभी लास्ट नो मून पर चेंज कर चुकी है, जिससे कि आपके पार्टनर का बिहेवियर 3D में आपको बहुत ज्यादा टॉक्सिक नजर आ रहा होगा। आपको ये नजर आ रहा होगा कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के कार्बन कॉपी बनते चले जा रहे हैं। आपके पार्टनर को आपकी पेन से कोई तकलीफ नहीं हो रही है। ये एनर्जी चेंज की वजह से हुआ है। आपको ये भी दिखेगा 3D में कि आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच में कोई इमोशनल बॉन्ड डेवलप हो रहा है। आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के साथ कमिटमेंट की एनर्जीज की और 3D में मुझे बढ़ते हुए भी नजर आ रहे हैं। अचानक से किसी सोशल मीडिया के ऊपर आपको ये देखने के लिए मिल सकता है कि दोनों के बीच में कमिटमेंट हो गई है, या दोनों की शादी फिक्स हो गई है, या घर की थर्ड पार्टी है तो घर की थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर की शादी किसी और के साथ फिक्स करवा दी है। आपको 3D में ये देखने के लिए मिलेगा कि दोनों का बॉन्ड बहुत तेजी से स्ट्रांग हो रहा है। दोनों के बीच में गैप जनरेट होने की बजाय आपको अपने आप को देखकर ये महसूस होगा कि आप एक आउटसाइडर बन गए हैं। ये सब कुछ इस वजह से हो रहा है क्योंकि ये थर्ड पार्टी अभी भी हार नहीं मान रही है। ये अभी भी एनर्जीज को चैनलाइज करने का
प्लान बना रही है। ऑलरेडी बहुत तरीके की एनर्जीज को इस थर्ड पार्टी ने चैनलाइज किया है, लेकिन अभी एक फुल मून है, उसके बाद दिवाली वाला नो मून है, वहां पर जाकर साइकिल ऑफ एलिमिनेशन चैनलाइज हो जाएगा कंप्लीटली। आपके पार्टनर पूरे तरीके से बदल चुके हैं। आप अगर ध्यान से अपने पार्टनर को एनालाइज करें, आपको समझ आ जाएगा कि आपके पार्टनर के अंदर बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जीज चैनलाइज हो चुकी हैं। आपके पार्टनर का बिहेवियर बिल्कुल भी पहले जैसा नहीं रहा। आप अपने आप को बहुत ज्यादा पेनफुल सिचुएशन में आप फील करेंगे। आपके पार्टनर को आपको लेकर बिल्कुल भी पेन फील नहीं हो रही है, ऐसा भी आपको लगेगा। और 3D में आप ये भी फील करेंगे कि आपके पार्टनर ने शायद आपसे कंप्लीटली मूव ऑन कर लिया है। ठीक है, आपको ये लगेगा कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके प्रति किसी भी तरीके के इमोशंस नहीं रखते हैं। आपको ही शायद गलतफहमी थी कि आपके पार्टनर के अंदर आपको लेकर कोई इमोशंस थे, ऐसा आप फील करेंगे। जबकि बात यह है कि आपके पार्टनर का हार्ट चक्रा कंप्लीटली ब्लॉक होता हुआ नजर आ रहा है। और अगर एक बार हार्ट चक्रा ब्लॉक हो गया, इसको ओपन नहीं किया जा सकता अनटिल एंड अनलेस इंसान खुद से प्रयास करे। ठीक है, सामने वाले इंसान से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि वो अपनी सभी ब्लॉकेजेस को खुद ब खुद ओवरकम कर पाए। तो यहाँ पर 3D में कार्मिक साइकिल ओवर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, बल्कि आप दोनों का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर आपको ये गलतफहमी है या आपने वो गलतफहमी का चश्मा लगा रखा है कि ये थर्ड पार्टी आपके रिश्ते से निकलने वाली है, तो प्लीज जाग जाइए। ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा है, बल्कि आपकी एलिमिनेशन की एनर्जीज यहाँ पर कंप्लीटली महसूस की जा सकती हैं। आइए अब हम जानते हैं कि डिवाइन आपको आपके रिश्ते के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। डिवाइन की तरफ से आपके रिश्ते के लिए क्या गाइडेंस है, आइए जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर पीपल का कार्ड है, देन इज कॉन्शियसनेस का कार्ड है, देन इज इंटेंशन का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज इवेंट्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज स्पिरिट का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर एनर्जी का कार्ड है। देखिए, डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि अपने पार्टनर के प्यार पर एक तो शक करना बंद कर दीजिए। आपके शक की वजह से इस थर्ड पार्टी को पूरा मौका मिल रहा है आपके पार्टनर की लाइफ में अपनी जगह बनाने का। ठीक है, तो इस थर्ड पार्टी को मौका आपको क्यों देना है? अपनी इंटेंशन को चेंज कीजिए। अपनी इंटेंशन इस तरह की बनाइए कि आप जानने का प्रयास कीजिए कि आपके पार्टनर के अंदर इतने सारे चेंजेस क्यों आए हैं। अपनी कॉन्शियसनेस को पॉजिटिव बनाइए। आपके पार्टनर आपको डिजर्व करते हैं, आप अपने पार्टनर को डिजर्व करते हैं। अपने पार्टनर के बारे में अपना नेगेटिव आउटलुक त्याग दीजिए। ठीक है, और आपको ईश्वर चारों दिशाओं से गाइडेंस दे रहे हैं कि आपको अपनी एनर्जी प्लानिंग की एनर्जीज में चेंज करनी होगी। आपको एक्शन की स्टेज में आने की जरूरत है, नहीं तो आपके पार्टनर 3D में इस थर्ड पार्टी को कमिटमेंट दे देंगे। इस थर्ड पार्टी के एनर्जी चेंज के नशे में ही आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को कमिटमेंट दे बैठेंगे और उस एनर्जी को बाद में आप रिवर्स नहीं कर पाएंगे। ये बात बिल्कुल सही है कि एक पॉइंट तक ही रिश्ते की एनर्जीज को रिवर्स किया जा सकता है, उसके बाद एनर्जीज रिवर्स नहीं हो पाती हैं। सो आपको पहले तो यही समझना चाहिए कि आपके रिश्ते की एनर्जीज रिवर्सिबल है भी या नहीं। अपने रिश्ते को जो लोग बचाना चाहते हैं, आपके पास वक्त बहुत कम है। जो यहाँ पर सिर्फ अपने पार्टनर के हालातों का मजाक बनाने के लिए आते हैं, आपको तो बहुत मजा आ रहा होगा ये सारी चीजें देखकर। ठीक है, मैं मानती हूँ कि आपके पार्टनर ने आपको बहुत ज्यादा तकलीफ दी है, लेकिन एक इंसानियत का रिश्ता भी होता है। क्या आपके पार्टनर इतने गलत इंसान थे कि आप अपने पार्टनर को इस दलदल से बाहर निकालने के लिए एक लास्ट एफर्ट भी नहीं दे सकते हैं? ठीक है, ये चीज आपको अंदर से सोचनी है। और अगर आपको लगता है हाँ हमारे पार्टनर इतने ही गलत इंसान थे, तो आपको ये भी समझ लेना चाहिए था कि इसका मतलब आपको लोगों को परखने की समझ ही नहीं है। ठीक है, दोनों चीजें होती है ना फिर। तो ये चीज थोड़ा सा अपने अंदर झांक कर देखिए कि आप चाह क्या रहे हैं। अकॉर्डिंगली आप अपनी लाइफ का डिसीजन बनाइए। सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये रीडिंग आपको कैसी लगी, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा
अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज़्ड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज़्ड रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।